अगर आपने इसे अच्छी तरह देखा है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, अच्छी तरह समझ के देखा है, तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा। और अगर आपको ये चीज़ पहले से आती थी तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक इंपॉर्टेंट और रिमेनिंग टॉपिक, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेल डिवीजन होता क्या है। वैसे ये बात सबको पता है कि जब सेल जो होता है डिवाइड करता है, डिवाइड यानी कि अपना नंबर इंक्रीज करता है, 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक सेल होता है, पहले ग्रो होगा, फिर वो डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि सेल डिवाइड करता ही क्यों है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, या फिर सेल्स जो है वो ओल्ड हो जाती हैं, तो वहाँ पर उनको रिपेयर करना ज़रूरी होता है। बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको रिपेयर करना ज़रूरी होता है, वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कैसे करते हैं? डिवीजन से ही होगा। तो सेल डिवीजन से क्या होता है, ग्रोथ भी होती है ऑर्गेनिज्म की। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई इंजरी हुई है वो भी रिपेयर हो जाती है। और यहाँ पर हमें 2 तरह का सेल डिवीजन पढ़ना, 2 तरह का बेसिकली सेल डिवीजन होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। यहाँ पर 2 तरीके का सेल डिवीजन हमें पढ़ना है। क्लास 9th में पहली बार ये टॉपिक आता है। क्लास 8 तक अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स अगर आपके पास है तो शायद आपको ये बातें पता हो, लेकिन अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो आपको ये शायद नहीं पता हो। पर मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको क्लास 11th में भी काम आएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काम आएगा, और बेसिक जो बायोलॉजी होता है, बेसिक जो उसकी नींव होता है, बेस होता है, वो आपको मजबूत हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। देखिए माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल जो होता है, 1 सेल डिवाइड इंटू 2 आइडेंटिकल सेल्स। यहाँ पर एक सेल जो सेल डिवाइड करता है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मदर सेल है, जो सेल डिवाइड करता है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मदर सेल। यहाँ पर मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये आपकी मदर सेल रही, ये दोनों डॉटर सेल रही। और यहाँ पर जो सेल्स बनती हैं, नई सेल्स जो बनती हैं आफ्टर डिवीजन डियर स्टूडेंट्स, उनका नंबर कितना होता है? 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसके केस में? माइटोसिस के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कैसी होती है? आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल यानी कि एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। बायोलॉजी में अगर आप कोई भी चीज़ कहे कि ये ऑर्गेनिज्म इसके आइडेंटिकल है, या फिर ये सेल और ये सेल आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल सेम है। दोनों सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। देखिए यहाँ पर जो ये सेल थी डियर स्टूडेंट्स, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था? 2n। अब ये डिवाइड हुई, ये मदर सेल डिवाइड हुई और यहाँ पर 2 सेल्स बन गई, और इनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 2n एंड 2n। आई बात समझ में? अब ये क्यों जरूरी है? माइटोसिस जरूरी है। इट इज कॉमन इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स के अंदर कॉमन है। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट सेट होता है। अब कंप्लीट सेट यानी कि डिप्लॉयड होता है। समझ आ रही है मेरी बात? जिनके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में सोमैटिक सेल्स के अंदर कितना होता है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। देखिए सोमैटिक सेल्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक होती है सेक्स सेल या फिर गैमेट्स, एक होती है गैमेट्स। गैमेट्स वो होती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जिनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और उसको छोड़कर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। ह्यूमन के केस में बात कर रहा हूँ, वो सोमैटिक सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी ह्यूमन की सेल्स हैं, प्लांट की मान लीजिए कोई सेल है, तो ये बेसिक यहाँ पर माना जाता है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल है। तो ये कहाँ पर होती है माइटोसिस? ये होती है सोमैटिक सेल्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है कि कहाँ पर देखी जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझिए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए सोमैटिक सेल के अंदर देखा जाता है। क्यों होता है माइटोसिस? ये इसलिए होता है ताकि ओल्ड, डेड और इंजर्ड जो सेल्स होती है डियर स्टूडेंट्स, उनको रिप्लेस करा जा सके, उनको रिप्लेस करा जा सके। अब देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, रिप्लेस का मतलब क्या है और क्यों रिप्लेस हो रहा है, और सोमैटिक सेल्स में ही क्यों हो रहा है। जितनी हमारी बॉडी की सेल्स हैं ज़्यादातर सोमैटिक सेल्स होती हैं, वो ज़्यादातर सोमैटिक सेल्स होती हैं। सोमैटिक सेल्स यानी कि उनके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमारी स्किन है, उसके अंदर ही सोमैटिक सेल्स हैं। मान लीजिए हमारा लिवर है, उसके अंदर ही सोमैटिक सेल्स हैं। इंटेस्टाइन, उसके अंदर सोमैटिक सेल्स हैं। जितनी भी सेल्स हैं, किडनी हुआ, हमारे जितने भी पार्ट्स हुए बॉडी के, सबके अंदर सोमैटिक सेल हैं। अगर उनके अंदर कोई इंजरी हुई है, या फिर उनके सेल्स ओल्ड हो चुके हैं, या फिर किसी वजह से उनको रिप्लेस करना है, तो माइटोसिस प्रोसेस होगी डियर स्टूडेंट्स। माइटोसिस प्रोसेस में नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और जो सेल्स हमारी लॉस्ट हुई थी इंजरी की वजह से या फिर ओल्ड सेल होने की वजह से, वो वापस रिकवर हो सकती हैं। इसीलिए माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल के अंदर देखा जाता है। ये चीज़ आपको कोई टीचर क्लास 9th में नहीं बताएगा। ये बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके बहुत काम आएगी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट क्यों ज़रूरी होता है माइटोसिस। इसका एक और रीज़न इसलिए ज़रूरी होता है माइटोसिस, बिकॉज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ज़्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, उनके अंदर ग्रोथ करानी है। उनका नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होगा तो उनके अंदर ग्रोथ होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है माइटोसिस की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रोथ जो होता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, किसकी वजह से होता है? वो माइटोसिस की वजह से होता है। सेल का इंजरी जो होता है या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए होता है, उसके लिए भी माइटोसिस चाहिए होता है।
और कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, यानी मदर सेल से डियर स्टूडेंट्स दो आइडेंटिकल सेल बनते हैं, वो कौन सा डिवीजन है, वो भी माइटोसिस है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमेशा एक सेल से दो सेल बनेंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कहेंगे यस सर हमें क्लियर हो गई है। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं, मियोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी माइटोसिस के बारे में हमने समझा, आपको समझ आ गया, अब मियोसिस भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा ध्यान से देखना इसलिए इसको। यहाँ पर क्या होता है, वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स। यहाँ पर एक सेल जो होता है वो फाइनली कन्वर्ट होता है 4 डॉटर सेल के अंदर। एक चीज़ तो ये हो गई। एंड द सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द मदर सेल, यानी मदर सेल के अंदर अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पर देखिए मदर सेल जो है वो फाइनली 4 सेल के अंदर डिवाइड हो गई है, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के अंदर थे वो कितने थे, 2n। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, मदर सेल एक बार डिवाइड होगी, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की 2 सेल बना लेगी, ठीक है। मदर सेल ने 2 सेल बनाई। पहले देखो क्या होता है ना, मियोसिस जो होता है 2 फेज में डिवाइड होता है, मतलब 2 बार डिवाइड होता है। पहले मदर सेल 2 सेल में डिवाइड होगी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, फिर वो 2 सेल जो है फर्दर डिवाइड होंगी, और यहाँ पर जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सिचुएशन थी वो यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि हर सेल के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखा जाएगा, जो फाइनली डॉटर सेल्स कहलाएंगी। ये वाली जो है ये डॉटर सेल नहीं है जिनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये डॉटर सेल्स नहीं है। डॉटर सेल्स ये वाली हैं जिनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इनिशियली हमारे पास क्या था, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फाइनली वो कितने में कन्वर्ट हो गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और कितनी सेल्स हमें मिलती हैं, मियोसिस में 4 मिलती है। इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस और मियोसिस टोटली अलग चीज़ें हैं। आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पर ये माइटोसिस हो रहा था, नहीं, माइटोसिस और मियोसिस दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ऐसा नहीं कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल ही अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कहाँ होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए मियोसिस की हमें क्यों जरूरत पड़ती है और कहाँ पर होती है। इट ऑकर्स इन गैमेट्स, गैमेट्स होते हैं या फिर जो जर्माइनल सेल्स होते हैं। जर्माइनल यानी कि भाई जो गैमेट्स होते हैं उनको ही जर्माइनल सेल्स बोलते हैं। यानी कि क्या होता है कि कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि स्पर्म और ओवम, वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं आपके जर्माइनल सेल से, रिप्रोडक्टिव सेल से। मतलब कि एक ऐसी सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल में के अंदर कन्वर्ट होगी, एक ऐसी सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर कन्वर्ट होगी उसे बोलते हैं जर्माइनल सेल, ठीक है। यानी कि जर्माइनल सेल जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो एक खास तरह की रिप्रोडक्टिव सेल होती है। मतलब कि क्या होता है कि ये आपके स्पर्म एंड ओवम में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए जर्माइनल सेल हमारे पास कितनी बन जाएंगी, स्पर्म एंड ओवम, है ना, ये आपके गैमेट्स भी कहलाते हैं। अभी के लिए आप इनको सेम मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्पर्म एंड ओवम क्या है, गैमेट्स है। कैसे बनते हैं गैमेट्स, आपको पता है, गैमेट्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, हाफ होते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओवम के पास होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म के पास होते हैं, दोनों फ्यूज होकर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ से आप यही समझ सकते हैं कि इसका जो ज़रूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, वो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ती है, किसकी, मियोसिस की, ठीक है। और यहाँ पर मियोसिस का एक खास नाम होता है जिसे बोलते हैं रिडक्टिव डिवीजन। रिडक्टिव यानी कि कम हो जाना, डिवीजन यानी कि ऐसे डिवीजन जिसके अंदर कुछ चीज़ कम हो गई है। क्या चीज़ कम हो गई है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो गए हैं। यहाँ पर देखिए पेरेंटल सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, मदर सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। इसको पेरेंटल सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मदर सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो मदर सेल थी उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 2n थे। और फाइनली जो डॉटर सेल थी उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, हाफ हो गए, कम हो गए, इसलिए इसको रिडक्टिव डिवीजन बोलते हैं। लेकिन माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो दोनों के बीच में कुछ फ़र्क है। यहाँ पर 4 नंबर ऑफ सेल्स हमें मिलेंगी टोटल, यहाँ पर हमें 2 सेल्स मिलेंगी माइटोसिस में, ठीक है। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है और ये इंपॉर्टेंट भी मैंने आपको बता दिया है जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। फिर भी यहाँ पर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सर हमें ये वाला डाउट है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं। और यहाँ पर जो सेल्स हमें मिलते हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, हैप्लॉइड यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये डिप्लॉइड होती है, क्यों होती है, क्योंकि 2n है, n+n 2n है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 2n था उसका हाफ हो गया है। हाफ होने के बाद हमें उसको क्या बोलते हैं, सेल्स को जिनके अंदर ओनली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। बाद में अगर आप इसे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं तो हैप्लॉइड का मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे ही समझ सकते हैं। सो यहाँ पर हैप्लॉइड का मतलब ये होता है कि ऐसी सेल जिसके अंदर उसकी मदर सेल के कंपेरिजन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी मैंने आपको चीज़ें बताई, शायद कुछ बच्चों को चीज़ें नहीं लगी होंगी, लेकिन अगर आपने इसे
अच्छी तरह देखा है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, अच्छी तरह समझ के देखा है, तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा। और अगर आपको ये चीज़ पहले से आती थी तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपने जिस वीडियो को स्टार्ट किया है उसको एंड भी करना ज़रूरी है उसी टाइम पर। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को यहाँ तक अच्छी तरह देखा है उन बच्चों को एक काम करना है, वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं सभी को एक हार्ट दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूंगा। ये स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।